का हमारे को हटको। परमात्मा का एक नाम है कौ और परमात्मा का एक नाम है क्या है? अरे बताइए कौन और क्या क्या नाम होता है भाई? बोले चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, है ना, वो अनिर्वचनीय परमात्मा का जब वर्णन करने लगते हैं ना, तो यही करके उनको समाप्त करना पड़ता है। वो क्या है, वो कौन है, वो कैसा है, जिसके संबंध में प्रश्न की इतिश्री कभी न होती हो, जिज्ञासा करते जाओ, विचार करते जाओ, है ना, जहाँ जा करके बुद्धि समाप्त हो जाती है, सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और वो का बना रहता है। दूसरा का पद का अर्थ है सर्वोच्च। क माने स्थिर होता है, संस्कृत में क माने स्थिर होता है। जो सबके सिर पर बैठा है उसका नाम हुआ कृष्णई परम प्रेम रूपा, माने सबके सिर पर बैठा हुआ जो भगवान, उससे प्रेम करना, परम प्रेम करना, ये भक्ति का रूप है। अच्छा, तीसरा अर्थ लो, क माने संस्कृत में होता है रस। रस जल, आनंद हो, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेदी सुदर्शना। उस परमानंद स्वरूप प्रभु से परम प्रेम करना भक्ति का रूप है। परमानंद रूप प्रभु से, परमानंद स्वरूप का अर्थ रस, रसो वही कहा, रसम जीवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। क शब्द का अर्थ होता है प्रजापति। प्रजापति माने जो संपूर्ण विश्व सृष्टि का कारण है, विश्व सृष्टि का पिता है, जो पिता है, जो प्रभु है, जो परमानंद है, जो सर्वोपरि है, जिसके संबंध में इदम इत्थम कह करके कोई वर्णन नहीं कर सकता, उस प्रभु के प्रति जो परम प्रेम है, वो भक्ति का स्वरूप है। अब परम प्रेम की बात थोड़ी करेंगे। तो प्रेम, पहले प्रेम, फिर परम प्रेम, फिर वो रूप। तो देखो, असल में अंतःकरण में जो हमारे वृत्ति आती है, तो चाहे वृत्ति तो कोई हो, अंतःकरण तो सात्विक तन्मात्रा से ही बनता है। अंतःकरण तामस तन्मात्रा से नहीं बनता, नहीं तो उसमें ज्ञान नहीं होता। और अंतःकरण जो है वो राजस तन्मात्रा से भी नहीं बनता है, सात्विक तन्मात्रा से बनता है। इसलिए अंतःकरण में जितनी वृत्ति होती है उसको सत्व का ही परिणाम मानते हैं, सत्वगुण का ही परिणाम है। क्योंकि जो जानकारी होती है ना, अनुभव जो होता है, वो यदि सत्वगुण न हो, प्रकाश न हो, रोशनी भीतर न हो, तो जानकारी कैसे होगी? ये हमारा दुश्मन है, इस पर क्रोध करो, ये भी तो जानकारी होती है ना, है? और ये हमारा बेटा है, इसको लेकर के कलेजे से चिपकाए लो, ये मर गया तो क्या, मुर्दा है तो क्या है? ये बंदर जो है वो अपने बेटे को अपने दूध से चिपकाए करके जो मूड हो जाते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, वो ये हमारा बेटा है, ये जानकारी ही तो उसमें है ना। तो तमोगुणी मोह में भी ज्ञान सत्व का परिणाम है, और रजोगुणी राग में भी, क्रोध में भी सत्व का परिणाम है। लेकिन भक्ति प्रेम में क्या बात है? बोले एक विशेषता है इसमें। जब क्रोध आता है तो दुश्मन पर आता है ना, तो भले तुम्हारे हृदय में ज्ञान सत्य से आया हो, लेकिन जब वो दुश्मन से जा करके मिला तो रजोगुण हो गया। जब वो कुटुंब से जा करके मिला तो तमोगुण हो गया। और जब वो किसी देवता से मिला, समाधि से मिला, ध्यान से मिला, योगाभ्यास से मिला, है, तब वो सत्वगुणी हो गया। लेकिन जब वो तुम्हारी सत्वाकार वृत्ति का परिणाम ईश्वर से जाके मिला तब क्या हुआ? बोले तब तो भक्ति हो गया ना। देखो, अंतःकरण एक होने पर भी वो मिला किससे, है ना, वो मिला किससे? एक आदमी की आंख है, समझो, आंख तो ठीक है, आंख में तो ज्ञान है, तो देखने की शक्ति है, और उससे तुम देखते क्या हो, है ना? उससे अगर गंदी चीज देखते हो तो
तो दूसरी बात हो गई, उससे लुभावनी चीज देखते हो तो दूसरी बात हो गई, उससे गंगा जी की धारा का दर्शन कर रहे हो तो दूसरी बात हो गई, और उसी आंख से ईश्वर का दर्शन कर रहे हो तो दूसरी बात हो गई, है ना। तो अब ये हमारे अंतःकरण में जो प्रीति है, प्रीति माने तृप्ति, है ना, प्रियता, प्यार, वो किससे है ये सवाल है। रसमयी है कि नहीं, अश्विन है कि नहीं, है ना, वो परमात्मा से है कि नहीं, वो ईश्वर से है कि नहीं, ये प्रश्न हुआ। माने तुम्हें जो तृप्ति का अनुभव होता है, तृप्ति का अनुभव तो सभी को होता है, आ जाते हैं, वाह 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 आज बड़ा आनंद आया, कई हमारे साधु हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, और पेट खीर खा के जब उठते हैं हाथ फेरते हुए पेट पर है, और बेकार आती है, कहते हैं भाई भाई वाह बड़ी तृप्ति हुई, आज तो आनंद आ गया, है ना। तो ये जो बड़ी तृप्ति है, बड़ा आनंद है, ये कहाँ से आया? बोले खीर में से आया है। अब कहते हैं एक आदमी ने भगवान का स्मरण किया, उसके हृदय में मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाई उन्होंने। अब वो ध्यान से उठा और बोला बड़ा आनंद आया, बड़ी तृप्ति आई है। तो तुम्हारी तृप्ति का निवास कहाँ है, तुम्हारी प्रीति कहाँ है? अब देखो इससे पता लगेगा कि तुम्हारा प्रेम कहाँ है ना। बोले प्रेम तो भाई कभी खाने में होता है, तो कभी पहनने में तृप्ति होती है, कभी किससे मिलने में तृप्ति होती है, किसी के देखने में तृप्ति होती है। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारा क्षणिक प्रेम है। हम उस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं जो परम प्रेम है, बोला सात्वस्मिन परम प्रेम रूप। प्रेम में 7 बात होना अनिवार्य है, ये लो हम तुमको बता देते हैं। एक तो प्रेम किसी भी वजह से घटना नहीं चाहिए, तब प्रेम है। सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव सर्वथा ध्वंस रहिता, सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम दूरो सब प्रेमा परिकीर्तिता। प्रेम किसको कहते हैं? टूटने की वजह दुनिया में जो भी होती है, उसके आ जाने पर भी जो न टूटे उसका नाम प्रेम। पहली शर्त है प्रेम के साथ कि किसी भी कारण से वो टूटे नहीं, घटे नहीं। आदृष्टे अक्षयिष्णुम। तीसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि हृदय में चिकनाई बनी रहे, बोला स्नेह बना रहे, अपने प्रियतम के प्रति रुक्षता कभी ना आवे, रूखापन, दिल में रूखापन कभी ना आवे। ये प्रेम की दूसरी बात है, इसको स्नेह बोलते हैं। स्नेह माने घी, मक्खन, दूध, दही, जैसे ये कभी रूखे नहीं होते हैं, वैसे तुम्हारा दिल घी की तरह रहे, मक्खन की तरह रहे, दूध की तरह रहे, दही की तरह रहे, उसमें कभी रुखाड़ी न आवे, रुक्षता न आवे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या होती है प्रेम में? चंद्रमा जब पूर्ण होता है तब गोल गोल हो जाता है, लेकिन प्रेम पूर्ण होने पर भी गोल नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा बना रहता है, उसमें थोड़ी छेड़छाड़ चलती रहती है ना। तो कभी वो रूठते हैं, वो बनाते गोल गोल हो जाता है, लेकिन प्रेम पूर्ण होने पर भी गोल नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा बना रहता है, उसमें थोड़ी छेड़छाड़ चलती रहती है ना। तो कभी वो रूठते हैं, वो मनाते हैं, कभी वो रूठते हैं, वो मनाते हैं। स्नेह बना रहने पर भी, पूर्णता बनी रहने पर भी, उसको बढ़ाने का, प्रेम को बढ़ाने का एक उपाय है कि थोड़ी छेड़छाड़ उसमें बनी रहे। ये तीसरी बात समझो प्रेम के संबंध में। तीसरी बात, चौथी बात प्रेम के संबंध में ये है कि उसमें नया नया स्वाद आना चाहिए, नया नया रस आना चाहिए। अब प्रेम बासी पड़ गया, ये अनुभव कभी नहीं होना चाहिए। नव नवोन्मेषशाली होना चाहिए, देखते देखते तृप्ति नहीं
आघाती नहीं है, कभी तबीयत आघाती नहीं है, कभी पेट भरता नहीं है। चौथी बात ये होनी चाहिए। पांचवी बात ये होनी चाहिए कि प्रेम में भय नहीं होना चाहिए। भय और प्रेम ये दोनों एक अधिकरण में नहीं रहते हैं। दुख और प्रेम ये दोनों एक हृदय में एक साथ रह सकते हैं। प्रेमी दुखी तो हो सकता है, परंतु प्रेमी द्वेषी नहीं हो सकता। प्रेम और द्वेष दोनों एक साथ दिल में नहीं रह सकते। प्रेम और दुख तो एक साथ दिल में रह भी सकते हैं, क्योंकि दुख में भी प्रेम होता है। इसलिए प्रेम का निर्भय होना आवश्यक है। ये पांचवी बात। और छठी बात प्रेम में क्या होती है कि जब अपने प्यारे में दोष दिखता है तब मालूम पड़ता है कि अब हमारी सेवा की जरूरत ज्यादा है। दोष देख करके प्रीतम का त्याग नहीं होता है, दोष देख करके तो उसकी सेवा की आवश्यकता और बढ़ती है। सातवीं बात प्रेम में ये है, सातवीं बात कि एक दिन प्रेमी प्रीतम से और प्रीतम प्रेमी से मिल करके एक हो जाते हैं। ये प्रेम का अंतिम फल, ये प्रेम का अंतिम परिणाम है कि वो प्रेमी और प्रीतम के बीच में कोई दूरी नहीं रहने देता, देश नहीं रहने देता, कोई दूरी नहीं रहने देता कि इंतजार करना पड़े, और कोई पर्दा नहीं रहने देता, आवरण भंग कर देता है, देश को मिटा देता है, काल को खा जाता है और पर्दे को फाड़ कर फेंक देता है। ये प्रेम का स्वभाव है कि वो अगर प्रेमी प्रीतम दो ओर मुंह करके सो रहे हो तो वो दोनों के गले को जबरदस्ती पकड़ करके आमने सामने कर देता है। ये प्रेम का स्वभाव है। ये सात बात प्रेम में अनिवार्य होती है। तो ऐसी स्थिति में भगवान के साथ जो प्रेम है तो वो ये नहीं कि बड़ी थोड़ा पहले बताया ना कि खाने से तृप्ति होती है, पहनने से तृप्ति होती है, मिलने से तृप्ति होती है, जगह जगह तृप्ति होती है। नहीं, ये सारी तृप्ति जब भगवान से मिलने लगे तब उसको बोलेंगे परम प्रेम। और ये परम प्रेम जो है भगवान से ही परम तृप्ति की प्राप्ति होना, ये भक्ति का रूप है। रूप है मन ये अंतःकरण में प्रकट होता है, हृदय में प्रकट होता है, ये जीवन में देखने में आता है। ये तो है भक्ति का रूप, पहचान है वो, ये बाहरी पहचान है। अब भक्ति का भीतरी स्वरूप क्या है? बोले अमृत स्वरूप वो अंतरंग लक्षण है। तत्सत्य अमृतत्वोपदेशात् वो महर्षि सांडिल्य ने भक्ति का लक्षण करते हुए जब कहा सा परानुरक्ति ईश्वर, ईश्वर में परम अनुराग, तब परम अनुराग क्यों? बोले तत्सत्य अमृतत्वोपदेशात्। अब इस सूत्र पर कल विचार कर